नाजुक वक्त की आपको कदर करनी होगी। इस प्यारी सी जिंदगी से प्यार कीजिए। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो लव अकेडमी। मैं हूं जो आपको दे रही है स्पेशल केयर ऑन स्पेशल डेज, सोफी। आप सबका स्वागत है जिंदगी को दिल से जीने के लिए और इस दुनिया में प्यार बांटने के लिए। शहरों में रहने वाले लोग हर रोज बहुत से फैसले लेते हैं। लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, रुक जाएं या आगे बढ़ जाएं। उसे चुने जिसके पास पैसे नहीं पर प्यार है, या उसे जिसके पास पैसे हैं पर मुझसे प्यार नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास चूज करने के लिए कुछ भी नहीं। जी सर, आपकी कंप्लेन लॉन्च कर दी गई है। आपको 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। चाहे आप जिंदगी में जो भी चूज करें, मैं चाहूंगी कि आप प्यार में बिलीव करते रहें, और ये भी कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनहाओ, कहाँ हो तुम अभी? मैरिज लाइसेंस के लिए जाना है, याद है? चिंता मत करो, वो सब हो चुका है। तुम सीधा ब्यूरो चली जाओ। लाइसेंस मिलते ही मैं सीधा एयरपोर्ट आ जाऊंगा। लेकिन तुम लेट मत होना प्लीज। कनाडा की पढ़ाई का खर्चा लोग दे रहे हैं और मैं वहाँ पर 1 साल रहूंगा। लाइसेंस नहीं मिला तो पता नहीं दूसरा मौका कब मिलेगा। रिलैक्स हो जाओ, मैंने 2 घंटे की छुट्टी ली है और साथ में लंच ब्रेक भी। उतना काफी होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना। तुम्हारा काम, शौक और लाइफ मुझसे ज्यादा मायने रखते हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है ना? मुझे बिल्कुल तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बगैर मैं कैसे कर पाऊंगी? जल्दी आना प्लीज। ठीक है। Congratulations! अब तुम ड्राइव कर सकती हो। सुनिए, सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाना है, जल्दी कीजिए प्लीज। कहाँ पर हो? तुम्हारे काम की वजह से एक बार पहले भी तुम लेट हो चुकी हो। चिंता मत करो, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। सुनिए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। ओह! 2 साल हो गए, अभी वो सपना क्यों देख रही हूँ? वूयू आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। हाँ, 30 साल की हो गई हो तुम, अभी तक पूरा दिन घर पर पड़ी रहती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, किराया भी नहीं देती हो। मैं ये जानना चाहती हूँ तुम अपने पैरों पर कब खड़ी होगी? मैं भी यही सोच रही हूँ कि आप सच में मेरी मॉम है। 28 की हूँ मैं। 2 ही साल का तो फर्क है, मैंने राउंड फिगर कर दिया। दूसरे फैमिलीज में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ रहें, पर आप लोग तो मुझे दूर कर रहे हैं। वूयू, कौन बाहर फेंकना चाहता है? आपकी बीवी। रुआलिंग, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है लगता है। सोचो तो, ये तुम्हें घर से कैसे निकालेगी? ये तो उसे लगता है कि तुम अब इंडिपेंडेंट होना चाहती हो। सुन लिया तुम्हारे पापा ने क्या कहा। हम बस ये चाहते हैं तुम जल्दी पैरों पर खड़ी हो जाओ। आप चाहती है कि मैं आपकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाऊं, क्योंकि आप लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा क्या? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, तुम अब 30 के ऊपर हो गई हो, अपनी माँ को परेशानियाँ मत दिया करो, ठीक है बेटा? क्या तुम जानते हो, अगर शादी के फौरन बाद ये पैदा होने वाली ना होती तो आज मैं वैसी बिल्कुल ना होती जैसी मैं हूँ। तब मैं शायद दुनिया को देखने की ख्वाहिश तो मैं पहले ही पूरी कर चुकी हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सबसे दूर जो आप गई हैं, चौमिंग आइलैंड, वो सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सच कहा तुमने। मैं पूरी दुनिया को घूमना चाहती थी। ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद थी, मैं ट्रैवल करना चाहती थी।
देखा ना आप सबने, मेरी कार ने इन्हें टच तक नहीं किया। ये बस ड्रामा कर रही है बैठ के। मैडम उठिए, जाइए साइड में। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती, यहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। अरे लेट हो रहा हूँ मैं काम के लिए, चाहती क्या आप? हटिए ना मैडम, हटिए। इसे लगी है फिर भी चूं तक नहीं कर रही। मैंने तो बस अभी देखा, कार तो इनके पास भी नहीं पहुंची थी, ये खुद ही गिर गई है। एक्सक्यूज मी, मैं देखूं? थैंक यू। अरे रहने दो। आप ठीक है मैम? आपको चोट तो नहीं लगी? आपको दर्द हो रहा है? देख रहे आप लोग, एक और ड्रामेबाज आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसका कसूर नहीं है, मेरी गलती है बेटा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आपको हॉस्पिटल ले चलूं? तुम्हारा शुक्रिया। सुनो, मैं जानती हूँ तुमने इन्हें हिट नहीं किया, पर क्या तुम इनकी मदद करोगे? अरे तुम ऐसे कैसे कह रही हो? मदद करनी चाहिए, मदद तो जरूर करनी चाहिए। मदद करो। चलिए आइए। मैडम, आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं 7 दिन के अंदर। हम आपको आपका कूपन पैक तुरंत दे देंगे। आपका धन्यवाद। हम किंगमिंग फेस्टिवल के वक्त फ्री हैंड स्केचिंग की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। थैंक यू मैडम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमें 5 स्टार्स देंगी। थैंक यू। अच्छा हुआ तुम आ गई। बॉस को पता है कि तुम लेट हो, जरा ध्यान से। कोई बात नहीं, मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट काम करना था। नहीं, मेरी हेल्प करो, अकेले नहीं होता मुझसे। कॉल पिक करो। प्रॉब्लम नंबर 7। हेलो, मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? जैसा कि मैं देख सकती हूँ, आपने हमारी कंपनी की ट्रेंच कोट खरीदी थी और आपने बहुत ही बुरा रिव्यू दिया था। आपको क्वालिटी पसंद नहीं आई? क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी तो प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने आपकी दुकान से कोट खरीदा और दूसरे के साथ भाग गई। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? सर, इसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं ऐसी है। बातें कर रही हैं। आपकी शॉप से खरीदा है तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अपने अफेयर में सक्सेस नहीं मिला है तो करियर में जरूर मिलेगा सर। आप एक कीबोर्ड देख रहे थे जो कल सेल पर लगने वाला है। मैं आपको एडिशनल कूपन भी दे सकती हूँ सर। लेकिन इससे मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना वापस आ जाएगी। सर, पहले 50 कस्टमर्स जो पेमेंट कर देंगे उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक गेमिंग माउस भी फ्री मिलेगा। ठीक है। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप हमें 5 स्टार रेटिंग देंगे। कैसा रहा बोलो? यस, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकती। मैडम, प्रॉब्लम नंबर 2 पिक करो। कस्टमर सर्विस में कॉल करने के लिए धन्यवाद। बताइए मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बारे में गुड मॉर्निंग मिस्टर शाह। बिल्कुल नहीं है। सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म में कोई सुपर वीआईपी कस्टमर है, कुछ पता है? वो 2 साल में 1290 बार लाखों करोड़ों की शॉपिंग कर चुका है, पता है? ऐसे सुपर वीआईपी कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म में 3% से ज्यादा नहीं है। यही तो बात है। ऐसे कस्टमर जो 100 में से सिर्फ 3 लोग हैं, उनकी तरफ लॉयल्टी स्ट्रांग होनी चाहिए। पता है। कुछ भी नहीं जानती हो तुम, बल्कि तुम्हारी जगह वो ना कह रहे 3 दिन से, और ये कान तुम्हारा है, उसका नहीं है कि उसकी ना को हाँ में कैसे बदलना है। जाओ शर्म से अपना मुंह छुपा लो किसी कोने में। वाह, क्या कस्टमर है। इसका यूजर नेम कोई रैंडम सा नंबर है और इसने बदला भी नहीं। अच्छा, तुम भी बोली। वैसे ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम जानती हो ना, हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी अमीर कस्टमर अपना यूजर आईडी चेंज कर सकता है। ऐसे तो हजारों लोग होंगे जो ये बात मानते होंगे कि कभी कभी ना भी कहना चाहिए और हमसे प्रोडक्ट को वापस लेने को कहते होंगे। फोन करे जा रहे हैं सप्लायर्स, दिन में 200 बार फोन कर रहे हैं वो हमें, और मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे सिर्फ माफी मांगे जा रहा हूँ पूरा दिन। अगर सप्लायर्स छोड़ के चले गए तो फिर उनका लॉस कौन पूरा करेगा, और इस कंपनी का लॉस कौन पूरा करेगा? तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, या फैंग यॉन तुम कर सकती हो। हाँ, तुम तो रो रही हो। क्यों, मैंने गलत बोला? खुद गलती करके रोती हो। आंसू वापस लो अपने, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा वो सुन के अच्छे से रोना। फैंग यॉन, चलो हम लोग मिलके एक गेम खेलते हैं। गेम के कुछ रूल्स हैं, और रूल्स ऐसे हैं कि अगर तुम कस्टमर को ना से हाँ में बदल नहीं सकती हो तो फिर ये कंपनी ज्वाइन करने का तुम्हारा प्यारा सा सपना ही रह जाएगा। चलो अब रो लो। अरे तुम क्या कहना है? हेलो सर, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में हम भी नेगेटिव रिव्यूज नहीं देखना चाहते, पर सिर्फ एक बैड रिव्यू के लिए अगर आप फैंगयुआन को इतनी कड़ी सजा देंगे तो ज्यादती होगी। ठीक है, तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो ना, लेकिन ऐसा तभी करना जिस दिन तुमसे भी कोई गलती ना हो, जिस दिन तुम काम में लेट नहीं आओगी। बोलो, कर सकते हो क्या? मेरी बात सुनो, मेरी इस दुनिया में ना मैं छोटा नहीं हूँ, बहुत बड़ा हूँ इस कंपनी की तरह।
आप सब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस बड़े मैं को इस कंपनी में एक भी सुपर कस्टमर खोना नहीं है। बात समझ में आई क्या? और दूसरे कस्टमर्स को तुम्हारे इस नेगेटिव रिव्यू से जरा सा भी मतलब नहीं है। तो अब चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े, चाहे उसके घर जाना पड़े या माफी मांगनी पड़े या घुटनों पे आना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन उस कस्टमर के ना को हाँ में बदलना होगा। अगर हम उन्हें ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो हरासमेंट का केस भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड, अरे बाप रे बाप। लीडर वोयू, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? इसीलिए क्योंकि ये काम तुम्हारा है, तुम्हारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का काम है। फैंगयुन, अगर तुम किसी कस्टमर के ना को हाँ में बदल नहीं सकती हो तो मैं बड़े प्यार से तुम्हें पर्सनली गुड बाय बोलूंगा। मिस्टर श्याओ, ये सही नहीं है। गुड, वेरी गुड। अगर तुम्हें लगता है वो नहीं कर सकती तो ये काम तुम ही क्यों नहीं कर लेती? और अगर तुम ना कर पाई और फेल हो गई, देन आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें भी जाने को कहना पड़ेगा, हाँ? और फिर तुम दोनों को टाटा। फोंगयान, अब रोना बंद करो। जल्दी आओ, एक इमरजेंसी है। हेलो सर। हेलो सर। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फीमेल हेल्थ सर्विसेज के प्रोडक्ट्स बनाती है। जब तुम ही फूंक कर आए हो तो तुम हेल्थ की क्या बात करोगे? माफ कीजिए सर, मुझे माफ कीजिए। क्या आप मुझे एक चांस और देंगे सर? दोबारा नहीं होना चाहिए। मिस्टर वैन, मुझे ये करना सही नहीं लग रहा। मिस्टर लियांग, मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया है तो मैं ही फैसला करूंगा। मिस्टर वैन। ओह, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुम्हें मैसेज में सब लिख दिया था। मेरी मदद करो प्लीज। ये खुशी की बात है, हाँ, कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूं। पर आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? हम तो पहले ही डील कर चुके हैं और जैसा आप चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। पर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे आपने अपने कदम पीछे ले लिए और एक नया प्रोडक्टिव एग्रीमेंट बना लिया जिसके साथ आप एक दूसरी कंपनी से जुड़ रहे हैं ताकि आपको कई ज्यादा मुनाफा हो जो हमारी कंपनी से नहीं हो रहा था। क्या मैं सही कह रहा हूं? लगता है मिस्टर ही सब जानते हैं। तो अब मेरी बात सुनो। अब 1% बढ़ाओ तो हम कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप 1% कम करते हैं तो मैं आपके साथ काम करने के लिए एक बार तो सोच सकता हूं। मिस्टर ही, क्या तुम वाकई सीरियस हो? मैं मजाक नहीं करता। अगले महीने एक नया स्टैंडर्ड आने वाला है साउथ ईस्ट एशिया में जो टेस्ट करेगा पैराबेन्स कंटेंट को। सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो इस कंपनी से बनते हैं उनके पैराबेन्स परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स का डेटा है जो इस कंपनी ने दिया है। जरा एक नजर डालिए। इसका नतीजा ये होगा कि साल के अंत में जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट साउथ एशिया में बिकने वाले हैं या तो उन्हें बैन कर दिया जाएगा या फिर वापस कर दिया जाएगा, वो भी बड़ी मात्रा में। क्या आप इन हालातों में प्रोडक्शन कर पाएंगे? रिस्क लेना चाहेंगे? हमारी कंपनी यमन के बनाए हुए हाई एंड प्रोडक्ट्स अभी सेकेंड राउंड ऑफ टेस्ट में पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा 2 महीने और हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सर पे क्यों खड़े हो? हाँ। मिस्टर ही, आखिरकार हम तो पुराने दोस्त हैं ना। हम कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन कर देंगे। है मिस्टर लियांग, डील साइन कर देते हैं आज जैसा हमने पहले तय किया था। चलो अब कॉन्फ्रेंस रूम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। मिस जियांग, आप उठ गई? कैसा फील कर रही हैं? पहले से थोड़ी बेहतर हूँ।
डॉक्टर ने कहा है ये ड्रिप जब कंप्लीट हो जाएगा रेस्ट करके घर जा सकती है। ये तो अच्छी बात है। मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज मेरी जान तुम्हारी वजह से बची है। मुझे खुशी है। वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ। मैंने तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम वू यो है। आप इसका मतलब जानती हैं? बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। इसका मतलब है बेबाक, निडर। हेलो, मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। अरे, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है क्या? ऐसे नहीं चलेगा। तुमसे जल्दी मुलाकात होगी ही। हेलो मैम। हाय, मुझे किसी से मिलना है। किससे मिलना चाहती हैं आप? एक जेंटलमैन जिनका सरनेम ही है। आपको उनका पूरा नाम पता है? सो सॉरी। फिर तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। सॉरी मैम, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती बिना अपॉइंटमेंट के। प्लीज जाने दीजिए। आई एम सॉरी। ठीक है। वॉलंटियर 305 तुम ही हो ना? चलो मेरे साथ आओ। सर, वॉलंटियर 305 यहाँ आ जाओ। वेलकम। न्यू एक्सपीरियंस यमन में स्वागत है। अंदर आइए प्लीज। तो मिस, आपने वॉलंटियर मैनुअल तो पढ़ ही लिया होगा। उसमें लिखा गया है कि मेकअप करना मना है, तो आपने मेकअप क्यों किया है? अरे वाह, जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो फ्री टेस्ट करवा लेती हूँ। सॉरी, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप बैठ जाइए। सबसे पहले एक सिंपल टेस्ट करते हैं। हाँ ठीक है। क्या आपने पहले कभी किया है? नहीं। नहीं? आगे आइए और अपना चेहरा इस पर रखिए। प्लीज हिलना मत। ओके, जल्दी हो जाएगा। ओह गॉड। आइए। वाह, प्रॉब्लम काफी सीरियस है। इतना भी नहीं। ये पिगमेंटेशन है क्या? हाँ शायद। मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया। सही कहा, मेरे साथ आइए। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा है। बैठिए। प्लीज बैठिए। ओह, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम लग रही है मुझे। क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं? सच कहूँ तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हाँ। जैसे कि आप लेट तक जागती होंगी। हाँ सही कह रहे हैं। और ना ही तुम सनस्क्रीन लगाती होंगी। हाँ हाँ। और इन्हीं सभी वजहों की वजह से आपकी स्किन एजेड लग रही है। ओह। चेहरे पर रिंकल्स भी है, ठीक बिल्कुल जैसे आपके फोरहेड पर है। नाक के भी कुछ ऐसे ही हाल है। बहुत सारे ब्लैक हेड्स भी हैं। चेहरे पर पिगमेंटेशन भी हो चुका है। पर फिक्र मत करो, ये सब हमारे नए प्रोडक्ट से ठीक हो सकता है। और कुछ पूछना चाहोगी? हाँ, बस एक सवाल। ये पिक्चर डिलीट तो हो जाएगी ना? हाँ क्यों नहीं। अगर मैं ये टेस्ट करवाऊंगी तो क्या मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? हाँ जरूर ठीक हो जाओगी। हाँ अच्छा है। और कुछ? हाँ एक और। टेस्ट करवाने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 4 घंटे। सिर्फ 4 घंटे?
अभी 2 बजे हैं। 2 बज रहे हैं, 4 घंटे फिर तो नहीं हो पाएगा। क्या आप इसे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? 2 घंटे में आधी प्रॉब्लम तो ठीक हो ही जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं वॉलंटियर 305 हूँ और मैंने स्किन टेस्ट के लिए साइन अप किया है। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं तो ऐसे ही आ गई थी। मैंने मॉनिटर में देखा तुम कुरियर के रास्ते से अंदर आई हो और अब तुम पकड़ी गई। आई एम सो सॉरी सर, मैं बस किसी को ढूंढ रही थी। विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कॉल कर लेती हूँ। अरे ओ, मेरे फोन में तो सिग्नल ही नहीं है। फिर से सॉरी, आपका फोन मिल सकता है क्या? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सच में सच में। ये लो। थैंक यू। बस 1 मिनट, हाँ अभी पता चल जाएगा। हेलो। इन्हीं से तो मिलना था। 1 मिनट, इन्हीं से मिलना था। 1 मिनट में अभी आई। डॉक्टर, आई एम सो सॉरी डॉक्टर। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, पर आप ही ने फोन किया था ना कस्टमर सर्विस में। मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ, नंबर 950613। मैं आज यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ। आपने हमारी वेबसाइट पर कंप्लेंट रजिस्टर की थी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मेरी एम्प्लॉय आईडी। तो तुम ओनली की कस्टमर सर्विस हो जो यहाँ वॉलंटियर बन के कमियां निकालने आई हो। निकालो इसे। I'm sorry, मिस्टर। नहीं रुकिए, चलो, मिस्टर चलो, ही, निकलो यहाँ मिस्टर से। ही, आई एम सो सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो जेन्युइनली। आवाज नीचे। आई एम सो सॉरी। आज जो भी हुआ मैंने ये प्लान नहीं किया था। ये बात जरूर है कि अब मैं ये टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं क्या करूँ। मैंने आपको बहुत सारी ईमेल सेंड की पर आपका रिप्लाई नहीं आया। मेरे मैसेजेस का भी आपने जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपके पास आ गई। अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये हमारी गलती है। मैं आपके लिए यहाँ पर 2 चीजें करना चाहती हूँ। पहली, आपसे माफी मांगती हूँ और दूसरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। आपके दुखद शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि आप प्रोडक्ट रख सकते हैं और हम आपको पैसे वापस कर देंगे। और कंपनी आपके बारे में कितना सोचती है आपको अभी पता चलेगा। हम आपको एक स्पेशल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कार्ड देंगे। अच्छा है ना? एक बात बताओ, एक कस्टमर होने के नाते क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर एक नेगेटिव रिव्यू भी दे सकूं? है सर। मेरी छोड़ो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम भी मेरी तरह एक नेगेटिव रिव्यू नहीं देती प्लेटफॉर्म पर? बिल्कुल। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे यहाँ मनाने आई हो, पटाने आई हो या सताने आई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप हमारे पुराने लॉयल कस्टमर हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे सामने बात करना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं जानना। अच्छा सुनिए, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आपने नेगेटिव रिव्यू क्यों दिया था। इसी से ही हम अपने आप को सुधार पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गई। अब इधर आओ। अरे हाथ छोड़ो, बताओ क्या हुआ? पेटेंट को लेकर एक प्रॉब्लम है यार। क्या प्रोफेसर जियांग तैयार हुई या नहीं? हमने जिस आदमी को भेजा था वो प्रोफेसर जियांग से चुपके से 20% मांग रहा है, और यहाँ तक कि बगैर हमारी परमिशन के वो प्रोफेसर जियांग से हमारी कंपनी में एक मामूली कंसल्टेंट बनने के लिए कह रहा है। कौन है वो? वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे निकाल चुका हूँ, पर प्रोफेसर जियांग अब हम में से किसी को भी मिलने के लिए तैयार नहीं हो रही। यानी अब प्रोडक्शन अगर टाइम पर नहीं हुआ तो हमें मिस्टर वैन को 30% एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। किसी को भेजने की जरूरत नहीं, मैं अभी खुद वहां जाऊंगा। उसे अंदर आने मत देना। हाँ, अपना काम अच्छे से करो। यहीं रुको। चलो। कहाँ जा रही हो? प्रोफेसर जियांग से मिलना मुश्किल है। कितनी बार बोलना पड़ेगा? चलो, मैं हारी। और सुनो, यहाँ वापस मत आना। ठीक है, बाय। बाय बाय। चलो उनके पीछे चलो, वो जो गाड़ी जा रही है।
घटिया आइडिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं, बस एक बार प्रोफेसर जियांग मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। बैठो। यहाँ से कुछ नहीं दिखने वाला। बैठ जाओ, ज्यादा सोचो मत। वहां नहीं, यहाँ बैठो। प्रोफेसर, क्या आप सच में ये कर सकती हैं? अभी तो आप हॉस्पिटल से वापस आई हैं। मैं ठीक हूँ, मेरे लिए क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर जियांग, देख रहा हूँ। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। इससे पहले कि मैं आज का अपना लेक्चर शुरू करूं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। केराटोसिस पिलारिस को हील करने का सबसे असरदार तरीका कौन सा है? क्या कोई जवाब दे सकता है? अरे मुझे तो नहीं आता, क्या करें? अरे इसमें है क्या? शायद पेज नंबर 5 पे है। मुझे हेल्प करना। ये यही वाला है क्या? हाँ, उठ जाओ, तुम जवाब दो। केराटोसिस पिलारिस दरअसल एक बहुत ही कॉमन जेना डॉर्मेंटिसिस है, जिसे चिकन स्किन भी कहा जाता है। मौजूदा मेडिकल लेवल पर इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। जो लोग इससे पीड़ित हैं, वो सिर्फ कुछ स्किन प्रोडक्ट से इसे कंट्रोल करते हैं। एक तरीका और है जिससे एक्सटर्नल रूट शीट सेल्स को ओवर प्रोलिफरेशन से बचाया जाए। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2% सैलिसिलिक एसिड और यूरिया ऑइंटमेंट, जिससे एक बहुत ही जेंटल और रिलायबल इफेक्ट होगा। तुमने मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया है। थैंक यू। मेरी इस क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हेक्सी। अरे क्या कर रहा है? अरे अरे पर छोड़ो। हाय प्रोफेसर जियांग, मेरा नाम हेक्स जिया है और मैं यमान बायोटेक कॉर्पोरेशन का फाउंडर हूँ। हमारी कंपनी ने आपसे बहुत बार मिलने की कोशिश की, मगर आपने मना कर दी, इसलिए हमें इस तरह से आपसे यहाँ पर मिलना पड़ा। आई एम सॉरी। माफ करना, ये मेरी क्लास का वक्त है, इसलिए बाहर चले जाओ। प्रोफेसर जियांग, हम लोग इतनी दूर से सिर्फ आप ही को मिलने के लिए आए हैं, तो क्या अभी बात कर सकते हैं? इन स्टूडेंट्स का वक्त बहुत वैल्यूएबल है, प्लीज उसे वेस्ट मत करो। लेकिन हम यार ही तू बड़ा जल्दी मान जाता है। उन्होंने कहा और तो निकल भी गया। बात तो करके देखता। ये एक यूनिवर्सिटी है और हमारी मिस्टेक है कि हम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जहां तक मैं मानता हूं प्रोफेसर जियांग हमसे नहीं मिलना चाहती, तो क्यों ना हम अपना फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं देख चुका हूं, मुझे सब ठीक लगे। और प्रोफेसर जियांग से हम फिर कभी मिल लेंगे और इससे हमें और वक्त मिल जाएगा। और ऑथोराइजेशन मिलने के बाद अगले साल हम हमारा दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स अभी तक स्टेबल नहीं है। सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट्स फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स के बिल्कुल भी काबिल नहीं है और मैं तुम्हें ये बार बार कह चुका हूँ। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, या तो हम प्रोफेसर जियांग की ऑथराइजेशन ले लें, या तो हम कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढे जिससे हम अपने प्रोडक्शन का काम तेजी से चालू कर सके। 1 मिनट ही, तुम्ही ने कहा था ना कि प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करना होगा। अब देर नहीं कर सकते, हमें प्लान बी पे काम करना होगा। तो फिर प्रोफेसर जियांग की ऑथराइजेशन ले लेते और अपने प्लान पर बने रहते। पहले भी तो यही बोला था। हैं? तू तो बहुत कुछ बोलता रहता है। अरे ही सुनो तो। कहाँ चला गया यार? कैंपस में आते ही गायब हो गया। मिस्टर ही, तुम यहाँ भी आ गई? देखो, हम हमारा पर्सनल काम करने आए हैं और तुम इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। मिस्टर ही, मैं बस आपसे बात करना चाहती थी उस नेगेटिव रिव्यू के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि आप इससे ज्यादा कुछ बात करें। बहुत अनोइंग है, यही कहना था। थैंक यू। मिस्टर ही, प्लीज सुनिए ना, ये नेगेटिव रिव्यू हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अगर आपने इसे चेंज नहीं किया तो पूरे टाइम हम परेशान होते रहेंगे। देखिए, हमारे कुछ अपने रीजंस क्या कहा तुमने? हमारे कुछ रीजंस हैं और वो है हम अगर आपने नेगेटिव रिव्यू चेंज नहीं किया तो हम परेशान होते रहेंगे। अरे यार, एक बार बोली हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती? पहले भी तुमसे यही कहा था और अब भी यही कहना चाहूंगा। मैंने एस्टेक्सथिन तुम्हारे प्लेटफॉर्म से खरीदा, जिसमें एस्टेक्सथिन की मात्रा 0.7% प्लस 5% होगी, यानी कि 0.035% होगी टोटली। लेकिन जब खरीदने के बाद मुझे पता चला कि एस्टेक्सथिन की मात्रा बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे प्रमोट करना चाहिए। तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा प्लेटफॉर्म कस्टमर्स के साथ चीट करके ही चलता है? मुझे जवाब चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर इस प्रोडक्ट की काफी अच्छी सेलिंग है और बाकी सारे कस्टमर्स ने भी अच्छे रिव्यूज दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें जाने या ना जाने, लेकिन इतनी घटिया पब्लिसिटी स्टंट करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें पता है तुम्हारे प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? ग्लाइकोलिपिड,
ग्लूकोज स्क्वालिन, तुमने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। दरअसल इनसे मॉइस्चराइजर और ट्रीटमेंट होती है, लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट में एस्थेक्सिन है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है तुम्हारे पब्लिसिटी स्टंट की तरह, जिससे कस्टमर्स को चीट किया जा रहा है और मैं अपना रिव्यू बदलूंगा नहीं। एक और बात, मेरा पीछा करना बंद करो, समझी तुम? ये इतना अकड़ू क्यों है? हो गया? नहीं, सुनो ही, ये लड़की बहुत मेहनती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें नहीं लगता? मिस जियांग, मैं कब से सोच रही हूँ तुम ही लग रही हो। क्या कोइंसिडेंस है। तुम यूनिवर्सिटी क्या करने आई हो? मैं यहाँ किसी काम से आई थी। अगर आपके पास टाइम है तो हम कॉफी पी सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अभी कैसी हैं आप? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। बढ़िया है। लीड अबू, तुम क्या कर रही हो, जरा समझाओ मुझे। मैंने तो रिपोर्ट में सब क्लियरली लिखा है, हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी ऑथेंटिक नहीं है और इसीलिए ही कस्टमर ने कंप्लेन फाइल की है। सेल्स डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरर से बात करनी चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट में सुधार ला किसे सकें। कांटेक्ट करना है? किसे इम्प्रूव करना चाहती हो? लीडर वो साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि ये सारी गलतियां किसी और की हैं? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं इतना मत थको, ये बताओ हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को सवाल कैसे कर सकती हो? परेशान हो गया हूँ, इतने निकम्मे हो तुम सारे। कस्टमर सर्विस यही तो काम है तुम सबका, और इसी काम के लिए ट्रेनिंग भी ली है ना। वो देखो देखो, बिल्कुल वैसे थक के ऑफिस पहुंचती हो, थोड़ा सा पानी पी लेती हो, कीबोर्ड को टाइप करती हो और आराम से बैठ जाती हो और कस्टमर्स को इमोजीज भेजती हो और हनी और स्वीटी बुलाती रहती हो। बस इतना ही तो काम है, इतना ही तो काम है तुम्हारा। ये तो कोई गधा भी कर सकता है। देखो, अगर सेल्स डिपार्टमेंट को फिर से तुमने कोई दोष दिया ना तो मैं अपने फेवरेट कप की शपथ लेता हूं। तुम लोगों के इस महीने के बोनस और इंसेंटिव जितने भी जमा है ना, वो सारे गायब हो जाएंगे, पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। और एक बात लीडबू, कस्टमर भगवान होता है। कस्टमर पे फोकस करना सीखो, इन प्रोडक्ट्स पे फोकस करना बंद करो, ठीक है? मिस्टर श्याओ, यही वो भगवान है जिन्होंने हमें कहा है कि हमें अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए। वही तो मैं इस भगवान की आंखें तो वाकई बड़ी तेज है। अगर मुझे ठीक से याद पड़ रहा है तो पब्लिसिटी सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी तो तुम्हारे दोस्तों की है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैठते हैं, समझी क्या? लीडबू, खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो और फिर चैन जाई को अच्छे से ब्लेम करते रहना। बहाना नहीं चाहिए, ये तुम्हारा काम पर पहला दिन है। अपनी पोजीशन का तो ख्याल करो। कस्टमर तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट क्यों करेगा? तुम्हें कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली डिलीवर करना होगा। नहीं कर सकते तो रिटायर हो जाओ। जाओ। मिस चैन, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? लोगों से जरा सा स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पाता, मुझे उन्हें बुद्धा की तरह ट्रीट करना पड़ता है। शांत हो जाइए। कंपनी ने कुछ इंटर्न्स हायर किए हैं ना, उन्हीं में से किसी अच्छे को चुन लीजिए। सही है ना? गुस्सा मत कीजिए। कहो क्या चाहिए? बिना मतलब के तुम यहाँ कभी नहीं आती। कितनी समझदार है आप, जरा इसे देखिए। कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट दाव पर लगे हुए हैं उन सबको अच्छी तरह टेस्ट करके इन्वेस्टिगेट किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मेहनत जाया हो गई। सिर्फ तुम्हारे कहने पर प्रोसीजर फिर से शुरू नहीं कर सकती। असली है तो ठीक है, फेक न्यूज हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदारी मैं लूंगी। तुम मेरी बात समझी नहीं। इस डिपार्टमेंट में मैं अकेली नहीं हूँ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मिस्टर फैन हम सबसे पूछताछ करेंगे। पर अगर कस्टमर सही निकला तो? उसी बात का डर है। मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूंगी। एक काम करो, कस्टमर से पूछो उसने ऐसा नेगेटिव रिव्यू क्यों लिखा था। उसकी वजह पता चलेगी तभी हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। मिस चैन, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लगता है मैं सही इंसान के पास आई हूँ। आपके बगैर तो कुछ पॉसिबल नहीं। अब मस्का लगाना बंद करो, काम पर लग जाओ। लव यू।
मुझे एस्ट्राजेनेटिन सीरम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका प्रिजर्वेटिव सिस्टम टेस्ट, बॉडी सेफ्टी इवैल्यूएशन। 1 घंटे में सब पता करो। यहाँ से वहां पहुंचने तक हमें 1 घंटा लगेगा, इसलिए आप आराम कर सकती हैं, ठीक है? आप हैं? माफ करना, मेरा नाम लिंकिंग है। आज मेरे डैड क्यों नहीं आए? दरअसल चेयरमैन की आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा गया था। मीटिंग खत्म करने के बाद वो सीधे घर पहुंचने वाले हैं। कौन सी पोजीशन पर हो तुम? हाँ, मैं उनका स्पेशल असिस्टेंट और जनरल मैनेजर हूँ। स्पेशल असिस्टेंट? हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। आपके विदेश जाने से पहले मैं बस कंपनी में अपनी रैंक बनाने की कोशिश कर रहा था लीगल डिपार्टमेंट में, इसलिए। इतने कम समय में रैंक बनाने से स्पेशल असिस्टेंट बन गए मेरे डैड के। वैसे किस फैमिली से आए हो? लिन फैमिली से। लिन फैमिली से? मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं शंघाई में रहता था। मतलब किसी भी कनेक्शन के बिना तुम इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुँच गए, वो भी इतनी जल्दी। मिस्टर लिन, बहुत अच्छी बात है ये। प्रमोशन के साथ साथ अच्छे काम भी करना चाहता हूँ। अच्छा सुनिए, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स रखे हैं। गिफ्ट्स मेरे लिए? हाँ, ये कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो आपके पिताजी ने आपको देने के लिए कहा है, और ये रहा कॉस्मेटिक बॉक्स जो आपको मिसेस लू को देना है। इसका मतलब? क्योंकि आप विदेश में बिजी होंगी ना, आपके पास टाइम नहीं होगा गिफ्ट्स खरीदने के लिए, तो ये प्लान प्रिपेयर किया गया था। मेरे जरिए डैड को इम्प्रेस करना चाहते हो? जरूरी नहीं है। हाँ, अब समझ आया वो पोजीशन कैसे मिली तुम्हें। अरे बाप रे। मॉम, तुम्हें देख के ही दिल को सुकून मिल गया। ये कौन है? आहा, अच्छा दिखता है। क्या कर रही हो? मुझे वापस दो। पहले बताओ वो कौन है? अरे अच्छा, तो मुझसे चीजें छुपाने लगी। छुपा नहीं रही। रुक जाइए मैम, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती। रुकिए, देखिए मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर ही, उनसे कहो कि मैं आई हूँ उनसे मिलने। आपके ब्रदर इन लॉ? मिस्टर ही, एक औरत आई है। हाँ, वही होगी, कल वाली। ये अपने नेगेटिव रिव्यू चेंज करवाने आई है क्या? सुनो ही, यही मौका है, इसे गवाना मत। हाँ? हेलो। तो कैसे हैं आप? सिर्फ 2 साल हुए हैं और आपने किसी और को ढूंढ भी लिया? अच्छा, तो तुम आई हो। कुछ पियोगे? नहीं, बस बैठूंगी। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, चलो।
मेरी वजह से यहाँ आपको बहुत परेशानी हुई, इसलिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। बाहर तुम्हारी जिंदगी कैसे बीत रही है? आपको अभी मेरी फिक्र है ब्रदर इन लॉ? और कोई मदद की जरूरत? मैं बस ये देखना चाहती थी कि आप अब कितने खुश हैं और मजेदार जिंदगी जी रहे हैं। देखना था कि आप मेरी बहन को भुला पाए हैं या नहीं। देखो, मैं तुम्हें 2 साल पहले ही समझा चुका हूं। आपकी उस सफाई का कोई मतलब नहीं। बस इतना याद रखना कि उस दिन क्या हुआ था वो मैं पता करके रहूंगी। मुझे भी इस बात का दुख है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता उससे क्या मतलब है आपका? आपने उसे प्रपोज किया था, उस दिन क्या हुआ था बताइए।